स्टोरी चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। रुबीना एक 40 साल शादीशुदा खातून थी। उसका शौहर कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। उसके एक हफ्ते दिन और एक हफ्ता रात की ड्यूटी होती थी। रुबीना के 3 बच्चे थे और वो तीनों ही ऑपरेशन से पैदा हुए थे, जिसकी वजह से अक्सर उसकी कमर में दर्द रहता था। रुबीना ने एक दो बार अपनी तकलीफ़ का जिक्र अपने शौहर से भी किया, मगर शौहर अपनी मसरूफियात की वजह से उसे डॉक्टर के पास ना ले जा सका। एक रोज़ रुबीना की तकलीफ़ में इजाफा हो गया और उस वक्त उसका खावंद घर पे था और बच्चे भी छोटे थे और घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो रुबीना को अस्पताल लेकर जाता। लेकिन दर्द की शिद्दत में उस कदर ज़्यादा थी कि रुबीना बर्दाश्त न कर सकी और अकेले ही अस्पताल चली गई। अस्पताल पहुंचकर उसने अपना नंबर लिखवाया और वेटिंग रूम पर बारी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका नंबर आ गया और वो डॉक्टर के केबिन में चली गई। बदकिस्मती से उस वक्त कोई नर्स भी मौजूद ना थी। डॉक्टर के पूछने पर रुबीना ने बताया कि बच्चों की पैदाइश के बाद मेरी कमर में दर्द रहने लगा है, जिसकी शिद्दत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। रुबीना की बात सुनकर डॉक्टर ने उसे पास पर बेड पर लेटने को बोला। जब रुबीना बेड पर लेटी तो डॉक्टर ने चेकअप के बहाने से उसकी कमीज उठाई और उस कमर को अपने हाथों से दबाने लगा। रुबीना यही समझ रही थी कि डॉक्टर उसे मारने के तौर पर हाथ लगा रहा है, लेकिन शक्ल से शरीफ आने वाले डॉक्टर के अंदर का शैतान जाग चुका था। वो कमर पर हाथ फेरते हुए बोला कि आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिस पर रुबीना ने बोला ठीक है। उस दरिंदसिफ़त आदमी ने रुबीना को नींद बेहोशी का टीका लगा दिया, जिसने फौरी तौर पर असर किया और रुबीना की आंखों के सामने अंधेरा होने लगा। जब शैतान को इस बात का यकीन हो गया कि रुबीना अपने होश हवास में नहीं है, तो वो उसे जिनसी हवस का निशाना बनाने लगा। थोड़ी देर तक उसे थोड़ा होश था, मगर फिर वो मुकम्मल होश में आ गई। जब रुबीना को होश आया तो उसका खावंद उसके पास खड़ा था। होश आते ही रुबीना ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और कहने लगा, रुबीना फ़िक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें दिमागी दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। रुबीना की आंखों में आंसू थे, मगर वो अपने शौहर को कुछ न बता सकी और तबीयत ठीक होने पे उसका शौहर उसे घर ले आया। प्यारे दोस्तों, हमारा मकसद डॉक्टरों पर तनकीद करना हरगिज़ नहीं। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते।